नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम पूनम वाणी में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हम लाइफ में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, या हम यह नहीं समझ पाते कि जिस मकसद से हम इस जीवन में आए हैं, यह मानव का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, वह हम कर भी रहे हैं या नहीं। यानी कि हम अपना उद्देश्य कई बारी नहीं जान पाते कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उसी उद्देश्य को खोजने में मदद करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हैं सरलता से। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर पूनम कालरा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैम, जैसे कि मैंने दर्शकों से अभी कहा कि हम भागते दौड़ते रहते हैं, इस जीवन में कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर आके हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है। क्या यही हमारे जीवन का असल उद्देश्य है? हम अपना उद्देश्य नहीं खोज पाते। तो सबसे पहले तो मैं उद्देश्य ही आपसे समझना चाहूंगी कि यह उद्देश्य है क्या, और हम कैसे समझे कि यह जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इस जीवन का यानी कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, हर एक के जीवन का उद्देश्य अलग होता है। राइट। और हर एक का अपना मतलब, जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो आप नहीं चाहते, जो चीज़ मैं नहीं चाहती वो आप चाहते हो। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं हमें वही करना चाहिए। हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं मुझे वो करना चाहिए, या मेरे बच्चे क्या चाहते हैं मुझे वो करना चाहिए, या मेरे रिलेटिव्स क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं मुझे वो करना चाहिए। नहीं, मुझे लोगों को तो सबसे पहले बिल्कुल देखना ही नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं। मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ, और जो मैं चाहूँगी मैं वो करूँगी, वो लाइफ में सबसे अच्छा होगा। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। यह आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस चीज़ में हमारी रुचि होनी चाहिए। और आपने कहा कि हर किसी व्यक्ति का अपना एक अलग उद्देश्य है, लेकिन यही बात आती है कि सबसे पहले इसमें मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूँगी कि महिलाएं अपनी रुचि तो कभी देखती ही नहीं है। उन्हें तो यह लगता है यह मेरे परिवार को पसंद है तो मैं यही करूँगी, या ये मेरे परिवार को नहीं पसंद है तो मैं यह क्यों ही करूँ। हालांकि भले ही वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें पसंद हो, लेकिन वो अपने परिवार के दबाव में कहीं या प्रेम में कहीं वो नहीं कर पाती। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं उन्हीं लेडीज़ के लिए बोलूँगी। आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि सारी लेडीज़ सबसे पहले जो वो चाहती हैं वो करें, क्योंकि अगर आप अपने लिए ही नहीं कर पाओगे तो आप किसी के लिए क्या कर पाओगे। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है आप वो करो, क्योंकि आपकी कॉन्शियस कभी कुछ गलत करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने मन की बात करो, मत देखो कि आसपास वाले क्या कह रहे हैं, घर के लोग क्या चाहते हैं। नहीं, आप अपने लिए अच्छा करोगे तो आप अपने घर वालों के लिए भी अच्छा कर पाओगे। तो बस ऐसे ही अच्छा करो। अपने लिए अच्छा करेंगे तभी तो समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। और समाज से पहले तो हमें घर के लोग भी देखने होते हैं, और अपने लिए तो कुछ जिए। हम महिलाएं ज्यादातर यही होती है कि अपने लिए तो वो जीती ही नहीं है, पूरी जिंदगी वो जो है अपने परिवार के नाम कर देती है। और परिवार के नाम जब वो करती है तो एक ना एक तरफ उनका समाज की तरफ भी जो है कुछ ना कुछ उसमें योगदान होता ही है। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं यह करना चाहूंगी, उद्देश्य हमें कब समझ लेना चाहिए? यानी कि एक अपना उद्देश्य को समझने की सही उम्र क्या है? बाल्यावस्था है, या फिर जब हम एक अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं, जब हमें थोड़ी समाज की समझ आ जाती है, तब हमें एक उद्देश्य समझ आना चाहिए? यानी कि सही उम्र क्या है? देखिए, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक तो हम अपने पेरेंट्स के घर होते हैं। राइट। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं हम सब कुछ वैसे करते हैं, हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब आपकी शादी होती है तब से आपको पहले दिन से ही ये सोच लेना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। आप दूसरे के दबाव में आके कभी कुछ नहीं करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, और दूसरा कोई भी कुछ कहता है तो आप उसको समझा सकते हो। आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको समझा सको और वो समझ सके। तो आप अपने आप ध्यान अपने आप ही रखोगे। मैम, कुछ महिलाएं ऐसी भी तो होती है जो अपनी बात समझा ही नहीं पाती, वो क्या करें?
क्यों नहीं समझा पाती? जब वो अगर कुछ करना चाहती हैं और घर का अगर कोई इंसान उनको मना करता है तो वो क्यों नहीं समझा सकती कि मेरा ये मन कर रहा है, मैं ये करूँगी। सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को समझाओ। आपका हस्बैंड अगर समझ गया तो घर के लोग तो समझ ही जाएंगे, पर आपका हस्बैंड क्यों नहीं समझेगा? पर ये भी बात आती है कि कई बार परिवार का समर्थन भी तो नहीं मिलता। चलिए उन्हें अपनी बात कहनी भी आ जाए, लेकिन परिवार ही नहीं समझ पाता। ऐसी सिचुएशन में क्या करे व्यक्ति? देखिए, अगर आपका हस्बैंड समझता है तो आप समझो 50-60% तो आपका काम हो गया। उसके बाद परिवार अगर समझता है, प्यार से समझाइए उनको, सब समझाइए जितना समझा सकते हैं। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता तो फिर आपका जो मन करता करिए। आप अपनी लाइफ को तो स्पॉइल नहीं कर सकते ना, बिल्कुल मेरे हिसाब से। और यह जीवन मिला भी बहुत मुश्किल से है, तो पता नहीं अगला जन्म हमें कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन उद्देश्य को थोड़ा सा मैं और गहराई से समझना चाहूँगी कि आपने बताया कि हाँ ठीक है, अपने मन में जो आ रहा है, कुछ रुचि उत्पन्न हो रही है, उसे करो, लेकिन उद्देश्य हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है? उद्देश्य देखो, जब तक आपका जो मन कर रहा है, आप जब तक वो नहीं करोगे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई भी काम ध्यान से नहीं कर सकते हो जी। आपका मन ही नहीं लगेगा कोई काम करने में। और अगर सबसे पहले आप अपने लिए करोगे, अपना उद्देश्य जो आप चाहते हो वो करोगे, तभी आप दूसरे के लिए कर पाओगे। आप अपने बच्चों के लिए भी तभी कर पाओगे, वरना अगर आप ही सकमकाते रहोगे तो आप किसी के लिए नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना कि जो एक महिला होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अपने बच्चों पर भी पड़ता है। उनके बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही सीखते हैं। यदि माँ ही डरी डरी रहेगी, माँ ही कुछ नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बच्चों पे सबसे पहला इंसान तो माँ होती है, जिससे वो सब कुछ सीखते हैं। पैदा होते सारी बिल्कुल माँ होती है। वो स्कूल भी बाद में जाते हैं, पहले अपनी माँ से सीखते हैं। तो अगर मदर ही ऐसी होगी तो उसमें मुझे लगता है कि हर एक लेडी में एक क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको जो चीज़ें मुश्किल लगती है ना करनी, आप वो चीज़ें करो। जब आप वो चीज़ें करते हो तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। अच्छा, मैं ना कहीं मैम ये बात पढ़ रही थी, बहुत सुंदर बात लगी मुझे यह। उसमें लिखा हुआ था कि महिला आजकल कितनी सीमित रह गई हैं, या उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता को कितना छोटा समझ लिया है। यानी उन्हें जॉब करने को मिल रहा है तो उन्होंने उसी चीज़ को अपनी जो है स्वतंत्रता समझ लिया है। क्या ये बात सही है? अगर उनको जॉब करने को मिल रहा है और अगर उनका नहीं मन तो वो ना करें, उनका मन है तो करें। क्या नहीं, महिलाओं की स्वतंत्रता या महिलाएं क्या इसी के लिए ही सीमित है कि बस उन्हें जॉब करने को मिल रहा है तो उनकी स्वतंत्रता है? लेकिन इसके अलावा भी तो कितनी चीज़ें हैं जो आज भी महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन अगर उनका मन कर रहा है, उनको ये अच्छा लग रहा है जॉब करना, तो ये उनके लिए स्वतंत्र ही तो है। बिल्कुल, अगर उनका मन कर रहा है तो। अगर उनका नहीं मन कर रहा तो फिर तो नहीं करें। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए राइट, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हॉबीज़ हैं जो आप कर सकते हो, बहुत सारी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगी, जैसे कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर के काम को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठती हैं कि हाँ, घर का खाना पक रहा है, घर के सारे काज हो रहे हैं तो ठीक है, यही मेरे लाइफ का आई थिंक उद्देश्य है, इसीलिए ही मैं इस जीवन में आई हूँ कि मेरा परिवार संभला हुआ है, बस इतना काफ़ी है। क्या सच में इतना ही उद्देश्य है एक महिला के जीवन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखो, आपने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि जो घर में हाउसवाइफ कह लो, मैं तो वैसे होम मेकर कहती हूँ, मैं तो हाउसवाइफ वर्ड बोलती ही नहीं हूँ। जो होम मेकर हैं वो एक टाइम ऐसा आता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी के हस्बैंड ने ये ज़रूर लाइफ में एक बार ज़रूर कहा होता है कि तू करती ही क्या है। आप सोचो, वो लेडी 365 डेज़ काम करती है, उसको एक छुट्टी नहीं मिलती, वो कितना बड़ा काम करती है। और सोचो, बच्चे पैदा करती है, कितना मुश्किल काम। हर भगवान को पैदा करने वाली एक लेडी है। तो मतलब मैं कहती हूँ कि लेडीज़ कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं करती। अगर कभी भी उसको कोई भी कहता है, उसका हस्बैंड कहे या उसके बच्चे कहें या उसके घर का कोई कहे, तो वो उस बात का जवाब दे सके। राइट।
मेरे को तो कोई छुट्टी नहीं मिलती, आप कहते हो काम नहीं करते। बिल्कुल, उसको जवाब देना चाहिए जवाब। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा मैम आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बहुत ही प्यारी प्यारी चर्चा कर और जीवन के उद्देश्य को आपने इतने अच्छे से समझाया और महिलाओं के लिए जो आपने उद्देश्य को समझाया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे यह समस्त जानकारी पाकर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।